अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी में फौरी कमी और बराह रास्त बातचीत पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबतों में बहाली के इकदाम की हिमायत करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। इस्लामाबाद में अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की 48 घंटे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दूसरी अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को भारत के जारहाना इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान भी ब्रीफिंग में मौजूद होंगे। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हुरका सेक्टर और बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए मजीद 3 पोस्टें मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। समहानी बाक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स विहाड़ी, पाकपतन और उकाड़ा में गिराए गए। फौज दुश्मन की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के 5 जंगी तैयारे और अब तक 77 ड्रोन्स कामयाबी से गिराना पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत और फौजी बरतरी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा भरपूर तरीके से बेनकाब किया, जिससे भारत को मजीद हज़ीमत उठाना पड़ी। DGISPR का कहना है कि भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है, छोटे हथियारों से सिर्फ उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता। भारतीय मीडिया हर घंटे फर्जी कहानियां बना रहा है जो मुज़हका खेज बन चुकी हैं। जब जवाब देंगे तो दुनिया खुद देख लेगी और सुन लेगी। हमें भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं है। भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ़ोन पर गुफ्तगू में डेविड लेमी ने पाक भारत सरहदी सूरत हाल पर तशवीश और शहरियों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय हमलों में मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी पर सब्र का मुज़ाहरा किया, मगर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली में भारतीय हम-मनसब और कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्ट ने पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल के मुज़ाहरे को सराहते हुए कहा कि कशीदगी का सिफारती हल तलाश किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत को करार देते हुए कहा कि पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। मुल्क की सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कशीदगी कम करने और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए।
अफसोसनाक बात तो ये है कि हमारे पड़ोसी का रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान पहले ही पहलगाम वाक़े से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर चुका। भारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी की तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलें मुसलसल नज़रअंदाज की। भारत ने किसी सबूत और तहकीकात के बगैर 6 और 7 मई की शब जारियत की, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलटों से मुतालिक रिपोर्ट्स भी झूठी हैं। भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गुमराहकुन दावों को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट्स ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज के 149 परवाजें मनसूख कर दी गईं। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवाजें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़श्ता रोज़ 400 परवाजें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादिल जगह मुंतकिल की गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस IPL मुअत्तल और PSL दुबई मुंतकिल। इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। पाक भारत सरहद पर तेजी से बदलती सूरत हाल के बायस भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स परेशान। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत छोड़ने के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL मैचेस दुबई में करवाना चाहता था। अमाराती क्रिकेट बोर्ड से राबता भी किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। कहा कि पाकिस्तान पहले ही राबता कर चुका है। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक 90 गैर मुल्की खिलाड़ी और स्टाफ आज शाम पाकिस्तान से दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी वीज़ा उमूर मुकम्मल होने तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं। इनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग मुंतकिल की गई है। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर और कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर कर लिए गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के सोशल मीडिया अकाउंट पर हैकर्स की जानिब से की गई मुतनाज़ पोस्ट डिलीट कर दी गई। अकाउंट फिलहाल डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तर्जुमान KPT का कहना है कि भारत ने KPT का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, जो फौरी रिकवर कर लिया गया। कराची पोर्ट से मुतालिक मुज़क्का खेज़ खबर जारी करना भारत की बचगाना हरकत है। कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। भारतीय अज़ाइम को मलियामेट कर दिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दे रहे हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल, कहा अफवाज बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही है। कल जो ड्रोन हमले हुए हैं हमारी लोकेशन जांचने के लिए किए गए। 1-2 मुल्कों ने भारत की हल्की फुल्की हिमायत की, बाकी दुनिया न्यूट्रल है। इसराइल और भारत का इत्तेहाद उनके अज़ाइम को सामने लाता है। भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और अफवाज के हौसले पस्त हो चुके। चीन, आज़रबाईजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म का सऊदीया, चीन, अमारात, कतर के साथ रोज़ की बुनियाद पर राब्ता है।